नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भगवत गीता का सार, जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक। आज हम जानने वाले हैं आसान भाषा हिंदी में भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसमें अर्जुन विषाद योग के बारे में वर्णन किया गया है। चलो शुरू करते हैं। श्री गीता उपनिषदों का एक सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवद गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के मध्य हुए महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया गया है। इस पुस्तक के परिचय से संबंधित प्रारंभिक पृष्ठों में उल्लिखित गीता का परिवेश खंड में उन घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिनके कारण यह महायुद्ध हुआ। भगवद गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के बीच हुए वार्तालाप से प्रारंभ होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका। अंततः संजय उसे युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेदव्यास का शिष्य था। ऋषि वेदव्यास ऐसी चमत्कारिक शक्ति से संपन्न थे जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समक्ष थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देख रहा था। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्र होने के पश्चात मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यवस्था का अवलोकन कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुनर्चित, कुंती भोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर कुंतमोजा, सुमद्रा और द्रुपद के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदंत का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में परिपूर्ण, निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीष्म द्वारा भली भांति रक्षित होने पर पश्चात में सीमित है। अंत में कौरव सेना के सभी योद्धा गणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने पर अड़िग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। तब पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करके वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग अचानक एक साथ बजने लगे। उसका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। तब पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अस्त्रों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना पंच शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीष्म ने पांडु नामक भीषण शंख बजाया। हे पृथ्वीपति राजन, आज युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, साहित्य द्रुपद के 5 पुत्रों तथा सुमित्रा के महाबलशाली पुत्रों वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। हे कृष्णराज, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुए गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अर्जुन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वालों योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम के युद्ध करना है को देख सकूं। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के
पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी कृष्णराज, निंदा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बांधुओं को यहाँ देखा तब उनका मन अत्यंत गरुड़ा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उससे निम्न वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उछल रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केसी राक्षस को मारने वाले हैं केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बांधुओं का वध करने में मुझे कोई इच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह सब चाहते हैं वे सब इन युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हे राजन, अब आचार्य गण, पितुगण, मित्र, पितामह, मामा, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोग भी प्राप्त क्यों ना होते हो, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? यद्यपि लोक से अभिभूत विचारधारा के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश या प्रतिरोध के कारण और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते, जब हमें स्पष्ट है अपने बंधुओं का वध करने में
अपराध दिखाई देता है, तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहें। जब कुल का नाश हो जाता है, तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में परिवर्तन होने लगते हैं। अधर्म की प्रबलता के साथ हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से ही अवांछित संतानें जन्म लेती हैं और अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चित ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन निराकी बन जाता है। जल तथा पिंडदान की प्रक्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पंचजड़ों का भी पतन हो जाता है। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और परिवार कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। हे कृष्ण, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं, वे अनिश्चित काल में नरक में चले जाते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म करने के लिए अघत हैं। राज सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना ही मार देते हैं, तब यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण को एक ओर रख दिया है और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया है। दोस्तों, इससे आगे का वर्णन आपको अध्याय 2 में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको भगवद गीता का पहला अध्याय मेरी वाणी से अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी हमारे साथ गीता के ज्ञान को जान सके।